शां हुए। मौला के जमात में हर नमाजी को पसंद शक्ल मेरा बनी तेरे शहादत गुल हुआ उसको इमाम दो जहां कहते हैं। तेगों के साए में शबे मिलने ज़बां से जो कहा बिस्मिल्लाह, तीर मारा अबू अय्यूब ने लपना दर से सैदानियाँ चिल्लाई वाजिबुल कत्ल को है आबो गिज़ा के मौला, जाने ज़हरा को नहीं फर्ज़े खुदा की ज़ीनते अर्शे खुदा खाक पा बिछौना है न मसनद है न सज्जादा है। शिमर खंजर लिए बाली बाइस्तादा, कोई इतना नहीं कहता कि सजदे का इधर किबला दी करता है, नियते ज़बा उधर शिमरे, नियते ज़बा उधर शिमरे। खंजर लिए बाली पा खड़ा है, नंगे सर दर पा है सब आले रसूले, मलकुल मौत पुकारा के कातिल ने कहा हक की खातिर हूँ
सगाहे नबवी काटूं मैं अब आ गया। बोले शह जिसमें तू राजी हो नहीं जाए, वो हल्क ये हल्के नबी है, नंगे हरे पूरे जिना आती है, अभी सीने पर न चढ़ना, अभी सीने पर न चढ़ना। मेरी माँ नागहां ये आवाज़ के अम्मा सद मेरे माँ बाप फिदा में तेरे कुर्बान। कौन कौन आके हुआ तुम पार मेरी जान, पीर कितने हुए कितने हुए नादान, कत्ल गए को अभी जन्नत से जो मैं आती
सीना अभी बह जाएगा। गुफ्तगू मादरो फजन में होती थी, रोती थी फातिमा मुश्ताक़े शाह। आस्ती गुस्से से जालिम ने चढ़ाई खैर जल्लाद पकी शाह ने हसरत से शिमर ने पूछा कोई उज़्र तुम्हें अब तो नहीं। बोले शह देख ले दरवाजे जब परेशान हुए मौला के वो पुकारा नजर आती नहीं दर पर पीटती फिरती है खेमे में खुले आँचों से चली आएगी बाहर। रोक सकने की नहीं शिमर का हल्क धर देगी तो बेखौफ खतर काटूंगा। एक खंजर से बहन भाई का सर काटूंगा। आई ज़हरा की सदाश में ज़ैनब नहीं बाली पा मगर ज़रा अरे बेरहम खता मेरे पिसर की क्या है। तो आस्तीन उल्टी है क्यों तेरे से पाला था मैंने तेरे खंजर के लिए। मेरे बच्चे को न कर ज़बा, मेरे बच्चे को न कर ज़बा। पैगंबर के लिए जब परेशान जिस दिए पर करमे आले अबा रहता है, जिस दिए पर करमे आले अबा रहता है, आंधियों में भी फरोजा वो दिया रहता है। जिस दिए पर करमे आले अबा रहता है,
चश्मे अहमद में जो है हमसरे बाबे काबा 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 चश्मे अहमद में जो है हमसरे बाबे काबा काबा सहने मस्जिद में वो दरवाज़ा खुला रहता है। चश्मे अहमद में चश्मे अहमद में जो है हमसरे बाबे काबा काबा सहने मस्जिद में वो दरवाज़ा खुला रहता है। मेरी कश्ती किसी तूफान में आए क्यों कर मेरी कश्ती किसी तूफान में आए क्यों कर मुस्तकिल नामे अली इस पे लिखा रहता है। मेरी कश्ती किसी तूफान में आए क्यों कर मुस्तकिल नामे अली इस पे लिखा रहता है। भूत राबी है वो और माहियत इसकी है तुराब भूत राबी है वो और माहियत इसकी है तुराब जानिबे फर्श जबी अर्श झुका रहता है। और ये पहला कारवां नहीं है कि जो करबला में पहुंचा है, इससे पहले हमारे पास रिवायात मौजूद है। इब्राहिम भी करबला में आए, इस्माइल भी करबला में आए, मूसा भी करबला में आए, ईसा भी करबला में आए, सुलेमान भी करबला में आए, यहया भी करबला में आए। और जब जब ये करबला में पहुंचते थे कोई ऐसी आफत आती थी कि बदन से खून जारी होता सवाल करते थे परवरदिगार क्या हमसे तरके औला हो गया, क्यों तूने हम पर अजाब नाजिल किया, क्यों हमारी इस्लाह करने की कोशिश की। खुदा की तरफ से आवाज आई, तुमसे तरके औला नहीं हुआ है, लेकिन तुम सरजमीन करब बला में पहुंच गए हो। सवाल करते थे ये करबला क्या है, करबला किसे कहते हैं। जवाब दिया जाता था ये मेरे आखिरी हबीब का फर्जंद इसी सरजमीन में मारा जाएगा, 3 दिन का भूखा प्यासा होगा, अपने अहल व अयाल के साथ मारा जाएगा। इस सरजमीन को करबला कहते हैं। बस अज़ादारों अब वो काफिला आ गया जो जाने के लिए नहीं आया है, बसने के लिए आया, वो ता क़यामत रहने के लिए आया है। अजीजों अब वो वक्त आया कि आशूर का सूरज नमूदार हुआ। हुसैन गरीब होते जा रहे हैं, हुसैन तन्हा होते जा रहे हैं, अंसार कुर्बान हुए, असहाब कुर्बान हुए, बिलाखिर बनी हाशिम का वक्त आया। बाद रिवायात कहती है सबसे पहले अली अकबर आगे बढ़े, फिर कासिम चले, फिर औन मोहम्मद चले, एक के बाद एक चांद के टुकड़े चले, सब कुर्बान हो गए। बिलाखिर वक्त आया कि अबुल फजल अब्बास अलमदार लश्कर सरदार लश्कर के पास आए, कहने लगे भाई आप हमें भी जाने की इजाजत दीजिए, आका हमें भी रुखसत होने की इजाजत दीजिए। आका ने फरमाया अब्बास तू मेरे लश्कर का अलमदार है, तू चला गया मेरा लश्कर डूब जाएगा, मेरी कश्ती डूब जाएगी। अब्बास मैं तुझे जाने नहीं दे सकता। लेकिन गाजी ने कुछ न कहा। बाज लिखने वालों ने लिखा आका अब्बास से दाएं तरफ देखा, कुछ दिखाई न दिया, बाएं तरफ देखा, कुछ नजर न आया। एक मर्तबा एक लफ्ज इस्तेमाल किया, फरमाने लगे आका पहले वो लश्कर तो बताइए जिसका मैं अलमदार बनाया। आज ऐसा मातम करना है कि हजरत ज़हरा भी राजी हो, उम्मुल बनी भी राजी है। उम्मुल बनी आप पर सलाम, करबला की माँ पर सलाम। 4 बेटे खुदा ने दिए थे, दुनिया वालों ने कहा ये बेटों की माँ है, लेकिन जब करबला के आगे गुजर गया मेरा दिल कहता है नाम तब्दील हो गया होगा। लोग कहते होंगे ये उम्मुल शुहदा है, ये शहीदों की माँ। अल्लाह 2 माओं को पुरजा पेश करना है। आका अब्बास से जब मांगी है ना इजाजत न मिली, लेकिन मौला ने फरमाया अब्बास तुम मेरे बच्चों को देख रहे हो, ये अल्लाह तश कह रहे, जाओ इनके लिए पानी की सफील कर दो। सकीना खुश हो गई, अब चचा अब्बास जा रहे, यकीनन पानी आएगा। गाजी अब्बास एक हाथ में अलम लिया, एक हाथ में नेजा लिया, अपने मशकीजे को शाने पे रखा, फुरात की
तरफ रुख किया। जिन्होंने करबला की ज़ियारत की है वो जानते हैं खैमगाह कहाँ मौजूद है, नहरे फुरात कहाँ मौजूद है, कब्र अब्बास कहाँ मौजूद है, कफ़ैन अब्बास कहाँ मौजूद है। और जिन्होंने ज़ियारत नहीं की, परवरदिगार हर साल के ज़ाहिरों में उसका नाम भी शामिल करे। गाजी अब्बास खैमगाह से निकले, फुरात का रुख किया, हैदर कर्रार के शेर थे, फौज अल हफीज अलमा कह के भागने लगी, नहर फुरात तक पहुंच गए, पानी भरा, लेकिन पहले चुल्लू में पानी भरा। अब्बास बताना चाहते थे मेरा पूरा कब्जा पानी पर है, लेकिन मेरे हाथों को देखो, ये हाथ पानी से तर होते हैं, लेकिन पानी में फेंक देता हूँ, मेरे होठ खुश्क रहते हैं, मेरी जबान खुश्क रहती है, मेरा हलक क्यों खुश रहता है। कोई सवाल कर सकता है गाजी जब पानी पर कब्जा कर लिया था फिर खुद सैराब क्यों नहीं हो गए? आका शायद जवाब देंगे कैसे हो सकता है, गुलाम पहले पानी पी ले, आका बाद में पानी पिए। या शायद चश्मे तसव्वुर से सोचा होगा, जब इंसान पानी को देखता है ना अपनी तस्वीर नजर आती है, लेकिन शायद अबुल फजल अब्बास को अपनी शक्ल नहीं 4 साल सकीना दिखाई दी हो। सकीना मेरा इंतजार कर रही है, पहले मैं उसे पानी पिलाऊंगा, फिर मैं खुद पानी पीऊंगा। मुश्किज़ा अपने शाने में लिया, अलम हाथों में लिया, अब खैमगाह का रुख किया। आप जानते हैं क्या हुआ, बस मैं इसीलिए अर्ज करूंगा, ऐ गाजी अब्बास, आका से इजाजत लेना मुश्किल था, लेकिन वो मुश्किल भी आपके लिए आसान हो गई। खैमगाह से निकलना मुश्किल था, लेकिन वो मुश्किल भी आसान हो गई। पानी तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन वो मुश्किल भी आसान हो गए। मशकीज़ा भरना मुश्किल था, वो मुश्किल भी आसान हो गए। लेकिन अब बाबुल हवाइज गाजी अब्बास, ये पानी खैमे तक पहुंचाना बहुत मुश्किल। गाजी ने ये हाजत मांगी होगी, मैं रहूं ना रहूं, ये पानी सकीना तक पहुंचा, ये पानी ज़ैनब कुबरा तक पहुंचा, ये पानी हुसैन मज़लूम तक पहुंचा। लेकिन गाजी अब्बास की अगर ये हाजत पूरी ना हुई तो ज़ाहिरी तौर पर हाजत पूरी ना होने के बावजूद आज कब्र अब्बास पर जाओ तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है। गोया पानी बता रहा है अब्बास मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। करबला करबला ना होती अगर ये पानी पहुंच जाता, इसलिए पानी न पहुंचना मसलहत के अंदर था। शायद इसीलिए गाजी को बाबुल हवाइज भी बनाया, जिसकी एक हाजत ज़ाहिरी तौर पर पूरी न हुई। अब तुम में से जो जो अपनी हाजत अब्बास के सदक़े में मांगेगा, अब्बास उन हाजतों को पूरी करो। माशाअल्लाह, यही हक बनता है पुरजा देने का। आवाज़ों को आज़ाद रखिएगा। इन्हीं आवाज़ों को सुनने के लिए शायद उम्मुल बनी आई हो, इन्हीं आवाज़ों को सुनने के लिए शायद शहजादी ज़हरा आई हो, इन्हीं आवाज़ों को सुनने के लिए शायद हज़रत इमाम ज़माना आए हो, मौला सैयद सज्जाद आए हो। खुदा जानता है किस फर्श के ऊपर ये अर्श नशी बैठे हैं। बस अज़ादारो अब जो खैमे करो किया, किसी ने पुश्ते दरख्त से हमला किया, शेर खुदा के शेर बेटे का हाथ कलम हुआ, फरमाने लगे वल्लाह इन क़तअतुम यमीनी इन्नी उहामी अबदन अन दीनी। खुदा की कसम अगर तुमने मेरा दाया हाथ काट भी दिया, मैं नुसरत दीन खुदा करने से बाज नहीं आऊंगा। आगे बढ़े, किसी और शकी ने पुश्ते दरख्त से दूसरा हमला किया, गाजी का बाया हाथ भी कलम हो गया। अब शबीह जाफर तैयार हो गए, जैसे जाफर तैयार जन्नत में परों से परवाज करते हैं, गाजी अब्बास भी परों से परवाज करेंगे। बस अज़ादारों वक्त आया, फौज अश्का ने देखा जिसके हाथ भी कलम कर दिए, जिसके बाजू कलम कर दिए, अब भी ये रुकने से बाज नहीं आता। महसूस ही होता है अब्बास की जान किसी और चीज में है, उसको निशाना बनाओ। अब जो तीर का निशाना बना मशके सकीना पर लगा, रूह अब्बास निकलने लगी। सोच रहे थे मैं आगे जाऊं, कैसे अब्बास आगे जाए, पानी तो बह चुका है, दोबारा पलटे तो कैसे पलटे, जिसके हाथ सलामत रहो पानी कैसे भरे। इसी असना में गाजी पर 3 हमले हुए। अगर सुन सके शेर खुदा के शेर बेटे के मसाइब, एक और तीर चला, गाजी की आंख में बेबस हुआ।
किसी जाकिर ने ईरान के अंदर ये मसाइब का जुमला पढ़ा, एक आलिम दीन ने गिरिया तो किया लेकिन कहा कि जरा ऑथेंटिक बातें पढ़ा करो, मुस्तनद बातें पढ़ा करो। जैसे इस जुमले को कहकर उसने डांटा, ख्वाब में गाजी अब्बास तशरीफ लाए, फरमाने लगे क्या तू करबला में मौजूद था? तुझे नहीं पता मेरी आंख में तेल लगा, आंखों का तीर निकालने की कोशिश की, अपने सर को झुकाया, घुटनों को बुलंद किया, किसी शकी ने करीब आकर एक आहनी तलवार मारी। आज अब्बास तो सुन्नत अली पर अमल कर रहे हैं। वो मस्जिद कूफा थी जहां पर अली के सर पे तलवार लगी, ये करबला मोहल्ला है, अब्बास इब्ने अली के सर पर तलवार लगी। अभी जो अपने आप को संभालना चाहते थे, एक और तीर चला। हुरमला ने मुख्तार से कहा था, मैंने एक तीर अली असगर को मारा था, एक तीर अब्बास के सीने पर। अज़ादारों बड़ी कदो कामत के थे गाजी अब्बास, मगर जब जमीन करबला पर आए, रिवायत कहती है फ़क़तलूहु बिसुयूफ़िहिम इरबन इरबा, सभी ने अली की दुश्मनी का बदला अब्बास से लिया। तलवारें चलने लगी, गाजी का बदन कटने लगा, आवाज दी आका आखिरी सलाम। वो आका जो गमे अली अकबर देख चुका, गमे कासिम को देख चुका, गमे हबीब को देख चुका, अब उसकी पास ताकत नहीं है। एक मर्तबा कमर को थाम कर कहा, अलालिन गज़र ज़हरी, अब्बास नहीं गया, हुसैन की कमर टूट गई। दूसरा फिक्रा फरमाया होगा जो एक अरबी शायर ने अपने मरसिये के अंदर लिखा, कहते हैं ये भी कहा होगा आका हुसैन ने, ए अब्बास जब तक तू था ये सैयद ज़ादिया आराम किया करती थी, ये आंखें बंद हुआ करती थी, लेकिन अब तू चला गया, ये सारी जिंदगी जागा करेंगी। और वो जो फौज किया तेरे होने से नींद नहीं आती थी, अब वो सुकून की नींद सोया करेंगे। और करीब आकर एक और फिक्रा भी कहा होगा अब्बास तू नहीं गया, मेरा आलमदार चला गया, तू नहीं गया, शहंशाह वफा चला गया। आ देख मुझे दुश्मन ताना दे रहे, बता तेरा आलमदार कहाँ है, बता तेरा अबुल फजल अब्बास जैसा भाई कहाँ है। ए उम्मुल बनी आई है, ए शहजादी ज़हरा आई है, आकर हुसैन का सहारा बनिए। अज़ादारों अपने अपने मकाम से खड़े होइएगा, तबर्रुक को बेहतरीन अंदाज में बोसा दीजिएगा, चूमिएगा और इस नीयत के साथ चूमिएगा, हम यहाँ सिर्फ तबर्रुकात पर नहीं चूम रहे, ये मरहम है हज़रत ज़हरा पर, ये मरहम है माँ उम्मुल बनी के ऊपर। ऐसे मातम कीजिएगा कि माँ उम्मुल बनी राजी हो जाए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बहुत खतरनाक है, कहते हैं अभी तो उनके रिश्तेदार होते हैं। टाइम शुरू से बताएं, ज़्यादा से बताएं, ज़्यादा बता दीजिए रास्ते।
मतलब ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट और ब्लैक लिपस्टिक। अबे भाई दोनों साथ बाइक पे नहीं जाएंगे, देखो तो यार कोई भी ड्यूटी आगे वो बोल रहा है। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। देखा जो ज़ेरे ते गला अपने भाई का, दिल पाश पाश हो गया ज़हरा की जाई का। देखा जो ज़ेरे ते गला अपने भाई का, दिल पाश पाश हो गया ज़हरा की जाई का। कहती थी रोके ज़ैनब खस्ता जिगर फिगार, कहती थी रोके ज़ैनब खस्ता जिगर फिगार। मुश्किल कुशाए वक्त है मुश्किल कुशाई का, दिल पाश पाश हो गया ज़हरा की जाई का। देखा जो ज़ेरे थे गला अपने भाई का, दिल पाश पाश हो गया ज़हरा की जाई का। टुकड़े जो देखे हज़रत कासिम की लाश के, टुकड़े जो देखे हज़रत कासिम की लाश के, सरवर को याद आया जिगर अपने भाई का। दिल पाश पाश हो गया ज़हरा की जाई का। देखा जो ज़ेरे थे गला अपने भाई का, दिल पाश पाश हो गया ज़हरा की जाई का। करके मुखातिब अकबर मेरू को बोले शेर, करके मुखातिब अकबर मेरू को बोले शेर। बेटा ख्याल रखना जरा छोटे भाई का। दिल पाश पाश हो गया ज़हरा की। ग्राम में मौजूद हूँ इस वक्त बारह इमाम अज़ा खाने में और ये जुलूस पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं अलम की तैयारियों के लिए अलम को इस जगह मुख्तलिफ मकामात पर रख कर सजाया जाता है। आप देख सकते हैं इस वक्त जगह जगह अलम की सजने की तैयारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और अभी तमाम अलम यहाँ नए सिरे से सजाए जाते हैं। 1 घंटे की बाद ये जुलूस यहाँ से बरामद होता है और इसका एक मंज़र होता है खूबसूरत, जो आप देखेंगे अभी इंशाअल्लाह। मैं आपके साथ हूँ। इसे बताया कि इन अलमों के लिए पहले से सेहरे और इनकी तैयारी की जाती है और आज भी यहाँ पर जितने अलम हैं उनके सेहरे और इनकी तमाम तैयारियाँ मौजूद हैं यहाँ पर। जिन जिन को ऑर्डर्स किया गया वो यहाँ पर अपने सेहरों और फूलों के साथ यहाँ मौजूद हैं। आपको वो मनाज़र दिखाता हूँ कि जब ये सजाया जाएंगे इस मकाम पर और नए सिरे से इनकी तमाम चादरें चेंज हो जाती हैं। ये आप ज़ियारत कर रहे हैं इस वक्त बारह इमाम अज़ा खाने की।
इकराम इस वक्त मैं मौजूद हूँ कदीमी बारगाह बारा इमाम और हमारे साथ इस बारगाह के बानियान मौजूद हैं मेहदी अलादित्ता साहब। आइए उनसे जानते हैं कि वो कितने बरस से इस अज़ा खाने में मौजूद हैं, खिदमत दे रहे हैं। उनके बुज़ुर्गों से ये अज़ा खाना उन्हें यहाँ तक मिला और ये माशाल्लाह से अब उनकी खिदमत ये कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं तमाम तफसीलात कि कितने बरस हो गए उनको यहाँ पर ये खिदमत करते हुए, उनके घराने को। आइए आप मेरे साथ आइए। जी अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आपसे, आप माशाल्लाह से ये अज़ा खाना आपके फैमिली का अज़ा खाना है, तो मुझे बताएं कितने बरस हो चुके हैं आपको? सर इसको अराउंड 100 साल से ऊपर हो चुका है और माशाल्लाह 1836 से ये इमाम बारगाह है। यहाँ पे 12 इमाम बारगाह मौजूद जी। तो हम लोग जो मेरे वालिद और मेरे ताया और मेरे दादा बानियान थे इमाम बारगाह सफीना जब यहाँ पे इमाम बारगाह अंदर जो है जी 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 मौजूद। तो हम लोग यहाँ पे तकरीबन कोई 100 साल से 150 साल से अज़ादारी कर रहे हैं। शोदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में यहाँ पे नज़र न्याज यहीं पे होती है। अच्छा अच्छा। और प्लस यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात, सबसे पहला जो जिंदा जुलझुला निकला वो इसी इमाम बारगाह से निकला। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। कदीमी अज़ादारी का सिलसिला है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, ऐसे ही है? सर ऐसे ही है। यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी बहुत आती थी और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आए जो बाद में कन्वर्टेड हो। इस इमाम बारगाह का एक मौज़ा ये भी है क्योंकि मौला का फरमान है कि तुम सिर्फ हमारा तज़किरा करो, हम दिलों में पहुँच जाते हैं। हाँ बेशक ऐसे ही है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का कौल है ये। तो इस तज़किरे जब करते रहे उसके बाद लश्कर बढ़ता रहा, पता मिलती रही, या हुसैन होती रही माशाल्लाह। तो अब जो यहाँ पर अशरा हो रहा है, अशरा उला जो होता है मुसलसल, यहाँ पर कितनी मजालिस का सिलसिला है आपके इस अज़ा खाने में? यहाँ पे एक लेडीज़ मजलिस होती है, एक जेंट्स मजलिस होती है, उसके बाद एक और जेंट्स मजलिस होती है, उसके बाद जुलूस निकलते हैं यहाँ पर बरामद होते हैं। मतलब जुलूस का सिलसिला जो है 7 मुहर्रम से कब से शुरू हो जाता है यहाँ सर? यहाँ पे 5 मुहर्रम से जुलूस का सिलसिला शुरू हो जाता है। शहज़ादा अली असगर का पहला झूला निकलता है यहाँ पे 5 मुहर्रम को। फिर 7 मुहर्रम को मेहंदी उठती है यहाँ पे शहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम की। 8 मुहर्रम को मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का जुलूस निकलता है। फिर 9 मुहर्रम को, फिर 10 मुहर्रम। तो ये जुलूस जो है इसी मकाम से निकल के यहीं ख़त्म होता है या किसी और इमाम बारगाह जाता है? नहीं सर, यहाँ पे रूट डिसाइडेड है हमारे यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है मतलब 100 साल हो गया परमिट होते हैं इसके जुलूसों के, हर साल रिन्यू हर कराते हैं। साल जी, हर साल इसका यही होता है। हम उसी अपने हिसाब से जुलूस यहाँ पे। अच्छा, ये इस जुलूस को भी मतलब अमरोहा बरादरी का ये जुलूस हर साल इसी मकाम पर आके अपने अलम और जो ताबूत है, जुलझना है, उसकी तमाम नए सिरे से यहाँ पर तैयारी करते हैं। तो इस जुलूस को भी 1947 हो चुके, 47 से ये बरामद हो रहा है, तो उस वक्त से ये जुलूस यहाँ पर आता है हर साल। ये 1947 से सादात अमरोहा वाले हमें एक शर्फ हासिल है कि हम यहाँ पे लोगों का होस्ट करते हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह हमारी आने वाली जो नस्लें होंगी वो भी इनको होस्ट करेंगी यहाँ पे, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस है, हमारी तो कोई औकात नहीं। बेशक ये ड्यूटियाँ मिली हुई हैं, बीबी ने ड्यूटियाँ सबको दी हुई हैं। बीबी की ड्यूटियाँ हैं जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो करते रहेंगे। परवरदिगार आप तमाम की ये ड्यूटियाँ आपके तमाम खानवादे को और आपको, आपके वालिदैन को इसका बेहतरीन अजर सवाब अता करें बीबी, और ये सिलसिला आपकी नस्ल दर नस्ल चलता रहे, हमारी दुआ है परवरदिगार से। मैं इस बात पे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट और करूँगा कि मेरे वालिद यहाँ पे शहीद हैं, नाम उनका कमर अलादित्ता था, और एक बहुत बेहतरीन मज़ादार थे। ये सब तकरीबन जो मैनेजमेंट करते थे वो ही करते थे यहाँ पे। हमारे ताया होते थे मास्टर मोहम्मद शफी साहब, हमारे बाप दादाओं से ये चलता आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी भी दुआ है हमारे आने वाली नस्लें भी जो भी हैं वो यहाँ पे या हुसैन करे और ये सिलसिला। अच्छा, अज़ादारी अंदर जो है आपका अज़ा खाना जो है वो बहुत कदीमी है, मतलब उसमें पटके पंजे वो सब भी बहुत कदीमी ऐसा ही था, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हुई, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से कंस्ट्रक्शन यहाँ पे रुक गया। अच्छा, तो इस वजह से अभी अज़ा खाना तो उस हिसाब से नहीं बना। बहरहाल अज़ादारी तो वैसे ही हो रही है, तो वैसे ही है माशाल्लाह। अज़ादारी ही चलती रहेगी, अज़ादारी को फर्क नहीं पड़ता, कभी नहीं रुकेगी। बीबी जो है वो नियतों को देखती हैं और अज़ादारी जो है वो नियतों पे ही सारा दारोमदार है। यहाँ पे बहुत बुरे हालात रहे, यहाँ पे लोगों का आना बहुत मुश्किल हो गया था, फिर भी यहाँ पे अज़ादारी चलती रही।
10 लोग हों, 5 लोग हों, 50 लोग हों, हमें क्राउड से कोई लेना फर्क देना नहीं पड़ता, बिल्कुल लेकिन बेशक। हम लोगों ने यहाँ पे अकेले भी ज़ियारत निकाली है यहाँ पे इमाम हुसैन अलैहि ओह, सलाम। वाह। और आज जो आप देख रहे हैं ये जनाब सैयदा की दुआ है और इंशाल्लाह ये बढ़ता रहेगा। इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसा ही है। ये अज़ादारी और हम जो तमाम मातमदार और ये सब हम बीवी की दुआ हैं, परवरदिगार ये दुआओं को इसी तरह हम पूरा करते रहें। उन्होंने जो ख्वाहिश की कि मेरे बच्चों पे रोएगा कौन, ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला इसी तरह मैसेज आगे चलता रहे और ये अज़ादारी इसी तरह जारी रहे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। मौला आपको इसका ख़ास अजर अज़ीम अता फरमाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त 12 इमाम पे मौजूद हैं और ये आप तमाम अलमों की यहाँ पर तमाम चादरें चेंज की जा रही हैं। मैं आपको मनाज़िर भी दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। नाज़रीन इस्लाम, इस वक्त मेरे साथ हुसैन नासिर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं इस जुलूस के बारे में जो कि अमरोहा बरादरी का ये जुलूस 1947 से बरामद किया जा रहा है और इन्हीं सेम रूट से होता हुआ आज 12 इमाम पे मौजूद हैं हम। आइए जानते हैं इनसे कि क्या कहते हैं। सर आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जुलूस 1947 से चलता चला आ रहा है। हमारे बुज़ुर्ग जो पहले यहाँ रहते थे और मुकीम थे, उन्होंने इसको निकाला और रूट बनाया कि इस रूट से हम लोग जाया करेंगे और ये रूट बहुत कम जुलूसों का रूट है। जी 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 जी, कोई जुलूस इतना बड़े इस परमिट का रास्ते नहीं है, से बड़े परमिट का जुलूस नहीं है। दूसरी ये कि हमारे यहाँ का जो जुलूस है ये एक बहुत ही मुनज़्ज़म और टाइमली जुलूस निकलता है। इसकी टाइमिंग मुकर्रर है कि ये 1-1 बजे वहाँ से निकलेगा, 2-2:30 बजे सदर क्रॉस करेगा, 3:30 बजे ये 3:30 बजे ये तिब्बत सेंटर पे होगा, 4:30 बजे ये 12 इमाम पे होगा। इस रूट को हम फॉलो कर रहे होते हैं और जुलूस में सिर्फ हुसैन 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 और इमाम हुसैन के बारे में ये बयान कर रहे होते हैं कि इमाम हुसैन कौन थे, राकिब दोषी मुस्तफ़ा थे, शहीद करबला थे, उनके और उनके मसाइब थे, गरीब करबला थे और हुसैन इस तरह हम करते हुए ये हम बयान करते हुए उनके मसाइब और फ़ज़ाइल हम चले आए बेशक, ठीक है। और इसके बाद आपने देखा होगा कि एक बादशाह की सवारी जिस तरह आती है, मैं आपको थोड़ा सा बैक ले जाऊँ। शाह हुसैन साहब का अगर आपने जनाजा देखा हो तो उनका जनाजा जिस तरह आया था इसी पैटर्न पे चला था कि आगे उनके अलम से पीछे ताबूत था, सबसे पीछे उनका ताबूत था। तो बादशाह की एक सवारी आ रही है, आगे अलम जा रहे हैं, पीछे ताबूत है और उसका लुतावा जुलजुना है जो कि जख्मी हो बेशक। इसको हम बयान करते हुए चले आ रहे हैं। ये मंजर कशी है, और ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। जब दिल से सुनेंगे तो आपको उसके तमाम मनाज़िर सामने आके चले जाएंगे कि इमाम हुसैन कौन थे, इमाम हुसैन ने किस तरह से कुर्बानी दी, रसूलुल्लाह के साथ कैसे चले, रसूलुल्लाह से कैसे वादे किए, उनको कैसे तकमील। बहुत आपका शुक्रिया, आपने बेहतरीन अंदाज में तमाम तफसीलात बताई। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त 12 इमाम में मौजूद हैं और ये आपको तमाम तफसीलात दे रहे थे और मुसलसल 1947 से ये जुलूस बरामद किया जा रहा है और आज 2024 हो चुकी है। जुलूस अपने उसी तरह रूट से होता हुआ आज यहाँ पहुँचा है और अलम सजाए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर। बेइंतहा खूबसूरत अंदाज से ये अलम सजाए जाते हैं। आइए मैं आपको मनाजिर दिखाऊँ जहाँ पर ये अलम सजाए जा रहे हैं और अलग अलग अंदाज के अलम होंगे। जब ये बरामदगी होगी तो एक रूह परवर मंजर होगा। आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं 12 इमाम बारगाह में और आप देख सकते हैं अलम की सजावट की जा रही है। तमाम अलम जो हैं इस वक्त यहाँ पर आकर सेहत और ये हार तब्दील करते हैं। बेइंतहा खूबसूरत अंदाज में ये सजाए जाते हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे उनसे, जानेंगे कि कितने बरस से यहाँ पर ये अज़ादारी कर रहे हैं और आज ये अलम उठाते हुए कितने साल गुजर गए। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी कनाडा। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये माइक लीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अज़ादारी का ये सिलसिला 1947 से इस जुलूस का शुरू हो चुका है और आज 2024 है। अज़ादारी
अपने अब्ताब के साथ माशाअल्लाह जवा दवा है। और ये जुलूस आज 12 इमाम एक बार फिर पहुंचा और तमाम ये आज़ादारी का मरकज़ देख रहे हैं बना हुआ है। क्या कहेंगे कब से आपका ये अलम आप लोग आज जो ये सजाया गया है और अभी बरामद हो जाएगा यहाँ से, कब से आप उठा रहे हैं इस अलम को? सबसे पहले तो ये आपने सही कहा, ये 1947 के बाद से ये जुलूस एक कदीमी जुलूस है जो अंजुमन सादत अमरोहा कराची के इंतज़ाम जो है वो उठाया जा रहा है। और एक अरसे दराज से अज़ादारान इमाम हुसैन की बड़ी तादाद इसमें शिरकत करती है। और हमारा भी ये जो अलम है ये भी लगभग 40 से 50 साल से हो चुके हैं कि हम यहाँ पे लाते हैं और अलम उठाते हैं जी। लेकिन ये है कि ये इसकी जुलूस की ख़ास बात यही है, अभी आप जब ये जुलूस दोबारा बरामद होगा यहाँ से ईरानियान के लिए, तो आप ये जो इस पे हार और जो इसकी सजावट होगी ये मुनफरिद अंदाज में आपको नज़र आएगी और मुनफरिद मंजर पेश करती है। और इस जुलूस का जो डिसिप्लिन है वो आप काबिल दीद है। और जो इसका ख़ास तौर पर दौरा चलता है हमारा जुलझने के पीछे, जिस तरह से आज़ादारान इमाम हुसैन गिरियाज़ारी करते हैं, जिस तरह से अक़ीदत और इकराम का नजराना पेश करते हैं, वो आप देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आज़ादारी का ये सिलसिला जो है बहुत 1947 से शुरू हुआ और माशाल्लाह से आज 2024 है और माशाल्लाह से नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चल रहा है आज़ादारी का। तो आज आपके फ़र्जंद और आपके घर वाले भी तमाम यहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल, मेरे फ़र्जंद और घर वाले और तमाम अहले खाना यहाँ पे मौजूद हैं। मेरा ख़ानदान तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि पूरी बरादरी हमारी अमरोहा बरादरी। ये यहाँ का जो मंजर है देखेंगे लोग ख़ास तौर पर आते हैं, ख़ास तौर पे आते हैं और ये पूरी बरादरी अमरोहा बरादरी यहाँ पे मौजूद होती है। तो उसमें यह है कि लोग एक दूसरे से मिल भी लेते हैं और एक दूसरे से काफ़ी अर्से के बाद बहुत सारे लोग जो है ना वो बैरून मुल्क से आते हैं इस जुलूस में ख़ास तौर पे शिरकत करने। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ये बस एक छोटा सा नजराना है इमाम हुसैन को, और ये मोजिज़ा है आज़ादारी जो सबको बिछड़े हुए को मिलवाती है। एक मोजिज़ा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम है वो सबके लिए है, इमाम हुसैन सबके लिए है। बेशक बेशक। और ये हमारी आज़ादारी भी हमारे वालिदैन और तमाम जो हमारे बुज़ुर्ग जो गुज़र गए इस दुनिया से, तमाम ने हमें ये तमाम आज़ादारी के फ़राइज़ किस तरह हमें अदा करने हैं हमें बताए हमारे बुज़ुर्गों ने। आपका बहुत शुक्रिया, परवरदिगार आपको सलामत रखे और ये नस्ल ये सिलसिला जारी रहे। आगे चलते हैं, हम 12 इमाम के अंदर के मनाज़िर आपको दिखाते हैं जहाँ पर आज अभी अलम सजाए जा रहे हैं और कुछ ही लम्हों बाद ये बरामदगी हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इस वक्त बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अलम सजा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ नईम अहमद नकवी साहब मौजूद हैं और ये हम 12 इमाम की तमाम तैयारियाँ जो अलम सजाए जा रहे हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे अलम सजाया जा रहा है और बेइंतहा खूबसूरत अंदाज में यहाँ बरामदगी होती है। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं आज के इस जुलूस की बरामदगी जो कि 12 इमाम से होगी। एक रूह परवर मंजर होता है जब ये बरामद किया जाएगा। तो नहीं भाई अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगे आज का जो ये जुलूस यहाँ से बरामद होने कुछ ही लम्हों बाद जा रहा है, तो क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए मोमिन इकराम अस्सलाम वालेकुम, ये एक कदीम जुलूस है क्योंकि आज की तारीख़ हज़रत अब्बास अलमदार की याद पूरी दुनिया में हो रही है, पूरी दुनिया में। इसलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा कदीम जुलूस जिसमें अलम और ताबूत और झुलझना बरामद होता है। और ये हम बचपन से यानी हमारे बुज़ुर्ग ये करते हुए चले आए जब से पाकिस्तान बना है। और पाकिस्तान से पहले ये सादा अमरोहा जो इंडिया में है वहाँ से ये सिलसिला चल रहा है। और अब पाकिस्तान में जब से लोग यहाँ आए, जब से पाकिस्तान में आए यानी 1947 से लेके और आज तक छोटे से लेके बड़े तक इसमें बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। और हमने बचपन से लेके इस एज तक और कोई ऐसा साल था जो हमने मिस नहीं किया। और इसी तरह जितने भी बरादरी के लोग हैं, इसके अलावा बरादरी के अलावा और असनाए अशरी जितने भी है वो हमारे साथ इस जुलूस एज़ा में शिरकत करते हैं। और पुरवक़ार तरीके से बहुत ही बावक़ार तरीके से जो है ये जुलूस नशर पार्क से बरामद होता हुआ 12 इमामों तक आता है। ये 12 इमामों का जो इमाम बारगाह है ये तकरीबन 100 से 200 साल पुराना इमाम बारगाह है। इसकी तहज़ीब है, यहाँ पे आते हैं, कुछ चंद वक्फ़ा होता है, यहाँ पे आके
थोड़ा सा लोग अपने अलम को दोबारा से जो है वो तब्दील देते हैं, सजाते हैं, और कुछ मोमिनीन जो है वो थोड़ा सा अपने यहाँ पे तबरुकात जो हैं वो उसका नज़र न्याज का सिलसिला जो है वो खाते हैं यहाँ पे आके, और उसके बाद 1 या 1.5 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा ही अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा होता है। और इसका इख्तिताम जो है ईरानियान खारादर से होता हुआ, खारादर इमाम बारगाह से होता हुआ ईरानियान पे इख्तिताम पजीर होता है, और तकरीबन रात के 9 बज जाते हैं। अच्छा, मैं नहीं भाई ये जानना चाहूँगा कि आज का जो ये जुलूस अभी कुछ ही लम्हों में बरामद होगा, तो क्या कहते हैं, कैसा रूप परवर मंजर है? तो ये माशाल्लाह ऐसा रूप परवर मंजर है, इसको देखने के लिए लोग कराची क्या पूरे पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया से लोग जो है इस तारीख को यहाँ पे पहुँचते हैं और इस रूप परवर मंजर को देखते हैं। जब दोबारा जुलूस यहाँ से बरामद होता है, वाकई बड़ा रूहानी मंजर होता है इसमें देखने का। अलम बरामद होते हैं और अलम जिस शान से निकलते हैं वो उसका एक अगर आप उसकी वीडियो देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना रूप परवर मंजर होता है, इसको आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। नाज़रीन, बेहद खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते नईम भाई हमारे साथ मौजूद, और उन्होंने तमाम तफसीलात बताई कि 12 इमाम की 200 साल से ज़ायद अज़ादारी का सिलसिला है, कदीमी इमाम बारगाह है जहाँ पर ये आता है जुलूस हर साल, और यहाँ पर ये अलम की चादरें तब्दील की जा रही हैं। आपको बहुत शुक्रिया नईम भाई, परवरदिगार आपको सलामत रखे, बीबी का ख़ास अजर अता करे जो जिस तरह कर रहे हैं। बहुत आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं, ये अलम आप देख सकते हैं किस खूबसूरती से सजाया जा रहा है, और ये सेहरे जो है स्पेशली बनवाए गए हैं, और मुख्तलिफ़ अंदाज़ के सेहरे होंगे जो अलमों पर लगाए जाएंगे। ये आप देखें कि इस कदर खूबसूरत अंदाज़ का ये अलम तैयार किया जा रहा है। हर किसी की कोशिश होती है कि हमारा अलम एक अलग मुनफरिद अंदाज़ का खूबसूरत सजा हुआ हो। आप इस वक्त देख सकते हैं ये मोतिया के फूलों से सजाया जा रहा है, और जी जनाब, आप दोबारा हम यहाँ मौजूद हैं 12 इमाम में, और आपका माशाल्लाह से ये अलम दोबारा से सज रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत मोतिया के ये आपने सेहरे बनवाए हैं, और माशाल्लाह से। अच्छा, ये आपके अलम की जो हाइट है वो कितनी होगी? 16 फीट है, 15-16 फीट ऐसे ही होती है? मेरा 12 फीट है हमारे। अच्छा, 12 फीट है, और जब ये उठता है तो तकरीबन 14-15 फीट हो जाती होगी, जाहिर सी बात ऐसा ही होता है ना। और उसकी चादर की जो वो 10 फीट की मेरे ख्याल में बनती है, 8-10 फीट, ताकि उसको उठाने में आसानी रहे, क्योंकि वज़न भी बहुत ज़्यादा है। आपको मैं नाज़रीन दिखाता चलूँ कि आप देख सकते हैं कि इस बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त ये जो फूल हैं मोतिया के वो बनाए गए हैं, इसके सेहरे बनाए गए हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया जा रहा है। अभी कुछ ही लम्हों में तैयार हो जाएगा, उस वक्त भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए दूसरी तरफ चलते हैं और वो मनाज़र दिखाते हैं जो तैयारियां की जा रही हैं। हर अलम अलग मुनफरिद अंदाज का तैयार होता है और बहुत खूबसूरत तैयार होता है। ये सारा साल इसकी तैयारी होती है, और जो मोमिनीन है ये इसको हर साल अलग अलग अंदाज में सजाते हैं और बरामद करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं 12 इमाम अज़ा खाने में, और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं जब तक ये अलम तैयार हो रहे होते हैं। लोग यहाँ पर बैठे होते हैं और तैयारी देख रहे होते हैं। कुछ ही लम्हों बाद ये यहाँ से जुलूस बरामद हो जाएगा। जुलजना जो है वो बरामद किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं सच के जुलजना नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त मौजूद हैं 12 इमाम अज़ा खाने में, और आज यहाँ से अभी कुछ ही लम्हों बाद जुलूस फिर एक बार बरामद किया जाता है। 1947 से ये जुलूस बरामद किया जा रहा है, और ख़िदमात हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़िले सत्तैन साहब, जो कि कई बरसों से इस जुलूस में जुलजना बरामद कर रहे हैं। हमने पहले भी बात की थी और आज भी हम बात कर रहे हैं। अज़ा खाना इनके घर में सजा हुआ है, 65 बरस की अज़ादारी है, और मुख्तलिफ़ ममालिक में अज़ादारी बर्पा की जा रही है इनके घराने की जानिब से। हम इनसे बात करेंगे कि इस जुलूस में कितने बरस हो गए जुलजना बरामद करते हुए, और एक बहुत खूबसूरत और हमेशा से एक ही अंदाज़ का जुलजना रखा, कभी तब्दील नहीं किया।
तो आज कितने बरस हो गए माशाल्लाह से इस अज़ादारी को और इस जुलूस को करते हुए। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान भाई, मैं आपसे ये तमाम तफसीलात आज जानना चाहूँगा मेरे नाज़रीन के लिए। जी, असल में इसको तकरीबन 46 ईयर्स हमें हो गए यहाँ साथ हम लोग के जुलूस में आज मुहर्रम को यहाँ 12 इमाम आते हैं, फिर रमजान जाते हैं। जी, तो 46 ईयर्स हो गए हमारे वालिद ने इसको क्या कहते हैं हदिया किया था मैंने सावत अमरोहा को, और इसके हम खिदमत साहबा की खिदमत करते हैं, उनके जुलूस 8 मुहर्रम में निकालते हैं, 7 मुहर्रम। अच्छा, कल आपने मुझे बताया था कि जो पहली बार जो जुलूस में जुलझना बरामद हुआ था वो 7 मुहर्रम के जुलूस में अंचोली में बरामद हुआ था सबसे पहले 1946, यानी 46 ईयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह। उसके बाद फिर दूसरे दिन 8 मुहर्रम को यहाँ और बरामद हुआ नेशनल पार्क से। यहाँ 12 इमाम आता है, 12 इमाम से वो ईरानियन जाता है। ये एक बहुत बड़ा जुलूस का रूट है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जुलूस है ना, सबसे बड़ा जुलूस परमिट है, और इतना बड़ा जुलूस ना 9 मुहर्रम का होता है ना 10 मुहर्रम का, और मरकज़ी जुलूस पहला ये 8 मुहर्रम का होता है जो हर साल नश्तर पार्क से बरामद होता है, और ये 12 इमाम पर आकर कुछ देर के लिए रोका जाता है। यहाँ पर सारे अलम की तैयारी दोबारा से की जाती है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दूसरे डालते हैं, चादर भी चेंज कराते हैं, कभी कभार जेवर भी चेंज कर रहे होते हैं। जेवर भी चेंज किया है, लेकिन अब ये है कि सिर्फ चादर वगैरह चेंज करते हैं, जेवर भी इंशाल्लाह, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, ज़्यादा लात नहीं, उसमें ज़्यादा जेवर या कोई चीज़ आप कर नहीं सकते। इस वक्त हम लोगों का बुरा हशर है तो वो तो उस पर चादर भी है और जेवर भी है, और ये मौला की शबी है। इसी तरह अज़ा खाने में और भी बहुत सारी ड्यूटियाँ सल्तान भाई मुसलसल दे रहे हैं, और परवरदिगार इनसे ड्यूटियाँ ले रहा है। इनके खानवादे की जानिब से एक जुलूस जो 2007 में सेवन शरीफ में भी हुआ करता था और अभी भी हो रहा है मुसलसल, और ये जुलूस भी एक अपनी नौयत का एक बेहतरीन जुलूस है। हमको होता है तकरीबन इसको 14 साल हो गए माशाल्लाह, 10 साल हमारे करबला के जुलूस हो गए। ये अज़ादारी का सिलसिला। जी 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 जी, सफीना मेहदी के जो ज़ेर इत्माम निकालते हैं, उसको भी 10 साल हो गए, वो भी बतर्ज सादत हैं हमको। ये देखें, ये बुज़ुर्गों का जो सजाया हुआ अज़ा खाना था, इनकी वालदा का, इनकी दादी का और इनके वालिद का, वो इतना कबूल हुआ, इतना मकबूल हुआ कि दुनिया भर में अज़ादारी फैला दी गई। और कनाडा में भी कल 8 मुहर्रम को कमंटे का आलम होता है हमारा, और वो हमारा आपने यहाँ से बना के भेजा। सकलैन का बेटा है गुमैल, वो उसका अरेंज करता है, और वहाँ वो ओरिजिनल फूल होते हैं, गुलाब के फूलों से बनाते हैं, वो उसको इंडिया और दूसरी जगह से आते हैं, बहुत ही अच्छे गुलाब के फूल होते हैं वो, और 2 दिन में बनता है मेरे ख्याल में, वो 2-3 दिन में तैयार करते हैं, वो खुद अपने हाथ से तैयार करता है हमारा भतीजा गुमैल, और वो बिल्कुल उसको ये सारी तरबियत जो होती है बुज़ुर्गों की होती है, वालिदैन की होती है, कि आपने अपने बच्चों को किस तरह अज़ादारी में लेके चले हैं। और ये इनके घर का अज़ा खाना एक ऐसा अज़ा खाना था हमारे ख़ानदान के लिए है जो तमाम बच्चे तमाम तरबियत लेते रहे, और इंस्टीट्यूट था एक कि अज़ादारी बहुत बड़ा मरकज़ था और अभी भी है। कि आप देख सकते हैं आज 46 बरस से ये जुलझना बरामद करवा रहे हैं, और उसी तरह माशाल्लाह से पूरा जुलूस करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने भतीजों के साथ। अभी भी इनको बस अब जुलझने की फ़िक्र है कि उनको जाना है जुलझने के साथ, और मैंने इनको ज़बरदस्ती मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, रिकॉर्डिंग हुई थी वो। जी जी जी, तो बस उसके जी, लेकिन ये एक मैसेज है ये दुनिया भर में अज़ादारी किस तरह फैल रही है, किस तरह मेहनत है, किस तरह खुलूस है। जो माशाल्लाह सारी 3-4 मुल्कों में इसको प्रमोट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अज़ादारी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा। ये इनके वालिदैन की बाहर में हमारे भाई वो बाहर करते हैं, वहाँ आशूरे का जुलूस। जी, छोटे भाई जो सल्तान भाई के छोटे भाई ज़िले सकलैन तकरीब 20 बरस से कनाडा में टोरंटो में जुलूस का परमिट लिए और जुलूस बरामद कर रहे हैं। ये नस्ल दर नस्ल आशूरे का दिन का ये जुलूस है जो कि मरकज़ी जुलूस वहाँ पर भी बर्पा किया जाता है, और तमाम सिक्योरिटी तमाम जुलूस का परमिट वो उनके हाथ में है। 20 बरस हो चुके हैं उस जुलूस को बरामद करते हुए, यहाँ 46 बरस हो चुके हैं इस जुलझने को बरामद करते हुए। तो ये अज़ादारी और वो जो घर का अज़ा खाना सजा हुआ है उसको 65 बरस हो चुके हैं। मतलब ये अज़ा खाने से कितनी जगह जगह अज़ादारी का सिलसिला है। परवरदिगार इस अज़ादारी को कायम रखे, बिल्कुल ये नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जारी रहे। और बिल्कुल हम यही दुआ करते हैं
कि ये इमाम ज़माना तक ये सिलसिला जाए और ये नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जारी रहे। तिफ्तन भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, आपको मौला सलामत रखे, जज़ाकल्लाह, सलामत रखिए। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 12 इमाम अज़ा खाने में और आपसे तमाम तफसीलात आपको बता रहा था कि ज़िले सकलैन सब्तैन तक़वी साहब की अज़ादारी है यहाँ पर और 65 बरस हो चुके हैं अज़ा खाने को घर में सजाए हुए और सुलझने की ड्यूटी है। करबला मौला में जुलूस बरामद किया जाता है और सेवन शरीफ में जुलूस बरामद किया जाता है। ये तमाम खानवादा जो है अज़ादारी का एक सिलसिला लिए हुए है। टोरंटो में जुलूस बरामद हो रहा है आशूर का, वो भी परमिट इनके छोटे भाई के पास है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कुरानदाजी के ज़रिए 80 मोमिनों को ज़ियारत कराई गई, जिसके नतीजे में ये जुलूस जो कि करबला मौला में बरामद किया जाता है हर साल, वो अंजुम तक़वी और ज़िले सकलैन तक़वी की जानिब से हर साल परमिट के साथ ये हसन अख्तर फैमिली और उन तमाम को ये क्रेडिट जाता है कि उनके बुज़ुर्गों ने जिस तरह अज़ा खाना खुलूस दिल से सजाया, आज वो दुनिया भर में अज़ादारी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मोहतरमा सैफ़ी अली ख़ान एडवोकेट मौजूद हैं। हम इस वक्त 12 इमाम अज़ा खाने में मौजूद हैं। ख़िदमात है अज़ादारी की बहुत सारी, बीबी ने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं मुख्तलिफ़ लोगों की और अलग अलग तरह से लोग ड्यूटियाँ अंजाम दे रहे हैं। आइए जानते हैं मोहतरमा से कि कितने बरस हो गए इनके इस खानवादे को ड्यूटी करते हुए इस अज़ा खाने की, क्योंकि 100 बरस से ज़्यादा इसकी तमाम ये अज़ादारी का सिलसिला है। तो ये इनके पेरेंट्स को कब मिला और ये कैसे यहाँ तक आया, तमाम तफसीलात हमें बताएंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आप मुझे बताएंगे आज़ाद खाना एक बेहतरीन अज़ा खाना है, 8 मुहर्रम का जुलूस हर साल यहाँ आता है और अपने तमाम अलम की तैयारी करके फिर यहाँ से बरामदगी होती है। क्या कहेंगी इस अज़ा खाने के बारे में, और आपने तो बचपन से इसको देखा इसी तरह? जी जी, तो आपने सही फरमाया कि ये 100 साल से ज़्यादा हो गए, क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ पे जुलूस भी आता थे और ये एक कब्रिस्तान था, बेसिकली ये कब्रिस्तान था। और यहाँ पे जो है जो मैयतें हैं वो यहाँ पे अमानतन रखाई जाती थी, यहाँ से शिप से जाती थी यहाँ पे तदफीन के लिए नजफ़ या ईरान या जहाँ भी यहाँ पे वो रखवाते, फिर यहाँ से वो वीज़ा वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट होके फिर यहाँ से वो बाय शिप जो है वो जाती थी। अच्छा, 1965 से जो है मेरे वालिद साहब जो है वो लाइसेंस होल्डर हैं यहाँ के, और उन्होंने खिदमत अंजाम दी और जो है अपनी हयात में वो करते रहे। उनके बाद जो है 2006 में वालिद साहब जो है वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो उसके बाद बड़े भाई थे गुलाम असगर शाइबे ब्यास थे, साहिब ब्यास शबाबुल मोमिनीन। जी 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 जी, क्या बात है। जी वाह वाह वाह। 19 रमज़ान की शब जो है वो दुआ पढ़ते हुए वो मौला को वो जा मिले, और फिर ये ड्यूटी जो है, मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि लोगों के वालिदैन जो है ना जायदादें छोड़ के मरते हैं, बहन भाई आपस में लड़ते हैं। हमारे वालिदैन हमें आज़ादारी दे के गए माशाल्लाह, जो हमारे लिए जो है वो इतनी बड़ी बात है कि ये सदका जारिया है। हम जितनी दफ़ा ज़ायरीन के लिए कुछ करेंगे, अज़ादारों के लिए कुछ करेंगे, इसका सवाब अल्टीमेटली हमारे वालिदैन को ही बेशक हर लम्हे का सवाब जो अज़ादारी कर रही हैं। एक गिलास पानी भी पिलाया तो उनको पहुँच रहा है, क्योंकि उन्हीं का सिखाया हुआ है, ये वालिदैन का ही सब दिया हुआ हमारा, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे मेरे पुष्ट में देख रहे हैं जनाब फ़िज़ा अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक मैं भी ज़ियारत कराता हूँ, और क्योंकि ये पूरे एशिया में किसी ने जनाब फ़िज़ा की ज़री नहीं बनाई, और ये ज़री बनाने का मकसद ये था कि 2002 में जब हम शाम के ज़ियारत पे, और असगर भाई ने जो शबाबुल मोमिनीन के साहिब ब्यास थे, उन्होंने वहाँ ड्यूटी ऐसी की कि उसके बाद उनको तोहफ़तन जो है बीबी का दरवाज़ा दिया गया। बीबी फ़िज़ा के रोज़े पे जो असल लगा हुआ था, तो जब वो हम लेके आए यहाँ पे तो उन्होंने कहा नहीं, ये इसको मैं ऐसे नहीं रखूँगा, इसको ऐसे बना के रखूँगा कि बीबी का रोज़ा बने। वाह तो वाह तब से वाह 2002 से अच्छा, ये दरवाज़ा जो है वहाँ से आया हुआ है यहाँ तक। आइए चलिए मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाऊँ, ये उनकी ज़ियारत माशाल्लाह। अच्छा 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 अच्छा, तो इस तरीके से इनका जो है वो रोज़ा मुबारक की तरफ। अच्छा, फिर ये जो आपने माशाल्लाह से झूला एक सजाया हुआ है, झूले की क्या? करबला में 3 साल तक, करबला में जब कोरोना आया था तो ये 3 साल करबला में मौला हुसैन के हरम में पड़ा रहा और मुझे तोहफ़तन मिला है, और मैं इस झूले से मुझे इश्क है। ओह माशाल्लाह, हर चीज़ की तारीख है। अज़ादारी तो एक पूरी तारीख लिए हुए है और नस्ल दर नस्ल। अच्छा, एक झूला उस तरफ भी रखा है? झूला है और वो 2002 से ही बरामद हो रहा है झूला। अच्छा, हमें 2021 में 22 में ये
करबला से आया और वो कदीमी है, वो पहले से यहाँ से हर 6 मुहर्रम को बरामद होता है। तो वो मेरी बात कट हो गई कि जब हमें भाई को जब ज़री मुबारक मिली तो फिर इसका इफ्तिताह हुआ और यहाँ पे जो है वो संगत आई पूरी की पूरी, बाबा सदा हुसैन बादशाह, अली रज़ा बादशाह और पूरी शबाब ने मातमदारी की होगी, पूरा दिन हुई, सुबह से लेके शाम तक माशाल्लाह। ये सादत नसीब हुई ना, बहुत बड़ी सादत। तो फिर भाई ने डिसाइड किया, उसने कहा कि नहीं, बीबी फिज़ा का रोज़ा बना है तो यहाँ पे अशरा लेडीज़ होगा और वो तुम करोगी। माशाल्लाह, ये सादत आपके नसीब में आई। 2002 से अशरा कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी ख़वातीन होती हैं रोज़ाना, बस अज़ादारी का सिलसिला जारी है। और ये सिलसिला मैं समझता हूँ कि हमारे माँ बाप, ये उनकी नीयतों का सिलसिला है। और मैं आपको ये बताता चलूँ नाज़रीन, सैफ़ी साहिबा जो है एडवोकेट भी हैं, बेइंतहा अज़ादार घराने से ताल्लुक़ है और शबाबुल मोमिनीन तो ख़ुद पूरा साल मातमदारी बर्पा करती है। उन्हें मुहर्रम में 10 दिन मातम नहीं, पूरा साल मातमदारी। और इनके भाई जो कि बेइंतहा खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करते थे, बीबी ने उन्हें ऐसा तोहफ़ा दिया, वो अमर हो गया तोहफ़ा, कि आज यहाँ पर ज़री बन गई और ये ज़ियारत बन गई। ये इनके बुज़ुर्गों की जो मोहब्बत और जो अक़ीदत थी, उसका वो तोहफ़ा है जो औलाद की सूरत में उन्हें मिला और बेहतरीन अज़ादारी कर रही हैं। और हमारी रियासत है, देखें ना, अब 26 तारीख को मेरा केस लगा हुआ है, जो जनाब सैयदा की FIR जो जी 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 तो 25 को मुझे जाना है इस्लामाबाद, क्योंकि 26 को मैजिस्ट्रेट के पास केस लगा हुआ है। इंशाल्लाह तो आप जीतेंगे, जीतेंगे, जीते हुए हैं। अगर हम अपने कहे पे खड़े हैं ना तो हम जीत गए। तो बात ये है कि हमारे बुजुर्गों ने अज़ादारी की तो उसका सिला ये मिला कि हमारे ख़ानदान में शहादत भी आई, भाई मेरा शहीद हुआ। कहते हैं कि मौला का जिक्र करते हुए कोई चला जाए तो वो शहीद है, और वो शहादत भी मिली। और बीबी की गवाही देने के लिए वकील हक़ ज़हरा का टाइटल मेरे लिए कम नहीं। माशाअल्लाह, मेरी पूरी ज़िंदगी की रियासत में ये जो मुझे खिताब मिला है, ये बहुत बड़ा खिताब, बहुत बड़ा खिताब है। और इसकी जिम्मेदारी उठाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं आपकी दुआओं से इंशाल्लाह इंशाल्लाह परवरदिगार ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहे और आपकी नस्ल में ये सिलसिला आगे चले और ये 100 साल तो हो गए, इसी तरह हज़ारों साल गुजर जाएँ और ये अज़ादारी आप खुद इमाम ज़माना तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये उनकी अज़ादारी है, ये उनके जद के अज़ा है। परवरदिगार ये अज़ादारी को इसी तरह कायम रखे, हमारी दुआ है आप तमाम घर वालों के लिए। परवरदिगार आप तमाम को अपने ज़ोमान में रखे और ये अज़ादारी आपको इस तरह करती रहे। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये अलम सजाए गए हैं और बहुत बेइंतहा खूबसूरत अंदाज में सजाए जाते हैं हर साल। और आज भी आप देख सकते हैं ये तैयार होकर 12 इमाम से सज कर बरामद कर दिए गए हैं। बेइंतहा खूबसूरत अंदाज का ये जुलूस है जो कि 8 मुहर्रम को हर साल बरामद किया जाता है नस्तर पार्क से। 12 इमाम से होता हुआ ये जुलूस 12 इमाम से होता हुआ ये जुलूस हुसैनियान ईरानियान पे इख्तिताम पजीर होता है। ये जुलूस सुबह 10 बजे मजलिस आगाज़ होता है और उसके बाद ये मजलिस का सिलसिला शुरू होता है। 1 बजे जुलूस बरामद किया जाता है नस्तर पार्क से और मुक़र्रर रस्तों से होता हुआ हुसैनियान ईरानियान पर इख्तिताम पजीर होता है। जी नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त मौजूद हैं अज़ा खाने 12 इमाम से ये जुलूस बरामद किया गया है और आज फिर एक बार ये रूप पर मंजर आप देख रहे हैं जो बेइंतहा खूबसूरत अंदाज का जुलूस है, जो साल में एक बार 8 मुहर्रम को इस मकाम से जब बरामद किया जाता है नज़र आता है। सारा साल जवान इसकी तैयारी करते हैं, ये कमंटे और पूरे जंगी सामान के साथ ये अलम बरामद किया जाता है और बेइंतहा खूबसूरत फूलों के साथ इसको तैयार किया जाता है। अलग अलग अंदाज के ये जो आप अलम देख रहे हैं, मुख्तलिफ ख़ानदान इसको अमरोहा बरादरी के सजाते हैं और अपने बुज़ुर्गों से ये सिलसिला लिए चल रहे हैं। 1947 से ये जुलूस बरामद किया जा रहा है और इसी अंदाज में हर साल ये जुलूस बरामद किया जाता है। आज नस्तर पार्क से ये मजलिस का आगाज़ हुआ सुबह 10 बजे और उसके बाद जुलूस बरामद हुआ 1 बजे। अज़ा खाने ज़हरा में ये जुलूस गया, वहाँ मातमदारी बर्पा की गई और फिर एम ए ज़रा रोड से होता हुआ 12 इमाम तक ये जुलूस पहुँचा है और आज 12 इमाम में तैयारी के बाद ये जुलूस फिर बरामद कर दिया गया। एक बेइंतहा खूबसूरत अंदाज का जुलूस है, आप ज़ियारत कर रहे हैं, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए कायम TV कनाडा।
आप आवाज़ की तरफ से आज ये जुलूस में 8 मुहर्रम का ये जुलूस मरकज़ी अमरोहा बरादरी के जानिब से हर साल बरामद किया जाता है। क्या कहेंगे, आज ये जुलूस 12 इमाम से बरामद किया गया है और एक मुनफरिद बरामदगी होती है इसकी। मुझे इसके बारे में थोड़ी सी तफसील चाहिए। कितने बरस से आप ये अलम उठा रहे हैं और कितने जवान आपके साथ आज के जुलूस पे मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, हम तो बचपन से क्या नाम है ये अलम उठाते आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज कम और बेश 25 साल हो गया मुझे खुद इस जुलूस में शामिल होते हुए जी। और हमारे बुज़ुर्गों ने 1948 में इस जुलूस का इनेकाद किया था जी। और अमरोहा में क्या नाम है 8 तारीख को ये जुलूस बरामद होता था। इसमें मुनफरिद तरह के हमारे जो अलम हैं जिसका एक पूरा एक रिवायत है, उसके हवाले से इस तरीके से अलम मनाए जाते हैं और वो अलम का नाम है यहाँ पर बरामद किए जाते हैं। तो आप लोग कितने आज के ग्रुप में आपके जो अलम बरदार हैं कितने ज़्यादा हैं? आज कितने लोग हैं माशाल्लाह? हमारे साथ अभी वैसे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अब कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम कम से कम 10-15 अफराद हैं। क्योंकि जुलूस का परमिट एक बहुत बड़ा जुलूस है और परमिट भी बहुत बड़ा है। कराची का सबसे बड़ा जुलूस का परमिट है। पहला जुलूस आज के मरकज़ी जुलूस नशर पार्क से बरामद होता है और मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ ये हुसैनियान ईरानियन पे जाता है। 9 से 10 घंटे की इसका ड्यूरेशन है जुलूस की। जाहिर सी बात है जवानों को ज़रूरत तो पड़ती है बार बार चेंज करना। बाहरी अलम में सेहरे लगे हुए हैं इतने वज़नी और कमंटे हैं और फिर उसको तैयार किया जाता है। तो कितने दिन लगते हैं तैयारी करने में इसको? कम से कम ये पूरा जो यानी पहली तारीख से जब से चांद बरामद होता है तब से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। आगाज़ से ही हम लोग क्या नाम है इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसमें जो मेन तैयारी इसमें है वो हम क्या नाम है इसका कमंटा तैयार करना होता है, जो डोरी और उस पर कपड़ा बनता है मेन क्या नाम है तैयारी वो टाइम उसमें ही लगता है। बाकी ये कि माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अलमों के साथ हम इस वक्त, बहुत शुक्रिया अली रज़ा आपका, थैंक यू। हम इस वक्त मौजूद हैं जुलूस में 8 मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस जो कि अमरोहा बरादरी की जानिब से हर साल बरामद किया जाता है। ये एक अपनी नौयत का बेइंतहा खूबसूरत जुलूस है। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के सेहरे इस जुलूस के अलमों पर लगाए जाते हैं और जिस गली से गुज़रते हैं खुशबू फैलाते हुए और नूर बिखराते हुए गुज़र जाते हैं। ये अहले हरम का काफ़िला है, ये अहले हरम से मंसूब है, मौला अब्बास से मंसूब है ये अलम। और आप देख रहे हैं किस खूबसूरत अंदाज में बरामद किए गए हैं। बेहतरीन चादरों के साथ इसे सजाया गया है और हम आपको ये तमाम इस वक्त 12 इमाम से बरामद हुए जुलूस की तमाम ये जो वीडियो है दिखा रहे हैं। कायम टीवी पर देखने वाले नाजरीन के लिए मुसलसल पूरी दुनिया भर से अज़ादारी दिखा रहा है और आप मेरे साथ हैं और इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। और बेइंतहा मुनज़्ज़म तरीके से ये जुलूस बरामद किया जाता है। हुसैन हुसैन करते हुए जुलूस को लेकर आगे बढ़ते हैं। आइए हम और लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त आप अलम उठाए हुए हैं, मैं जानना चाहूँगा कितने बरस से अलम उठा रहे हैं और आज आप लोग के साथ कितने जवान आज अलम बरदार जो आप ये अलम उठाए हुए हैं, कितने लोग आपके साथ शामिल हैं? बचपन से अलम उठा रहे हैं, तकरीबन यहाँ पे 20 लोग तकरीबन अलम बरदार हैं। आज 12 इमाम पर ये तैयारी होने के बाद आपने ये अलम बरामद किया है और हर साल अलग अलग अंदाज के ये सेहरे बनाए जाते हैं, सही है? जी ऐसे। और मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी जो हाइट है वो एक तमाम अलमों की एक ही हाइट होती है या सबके ऊपर नीचे बड़े छोटे, मतलब ऐसे ही? बड़े छोटे हैं यहाँ पे। अच्छा, लेकिन ये जोड़ी आप बरामद कर रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन मैं दिखाता चलूँ कि ये इस तरह खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है और ये जोड़ी की सूरत में बरामद की जाती है। हर अलम के साथ एक उसका जोड़ीदार बर्छी वाला ये आप अलम देख रहे हैं, पटके वाला अलम साथ होता है। हम इस वक्त यहाँ पर ये तमाम अलम जो है जोड़ी के साथ है जो उठाए जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हम मुख्तलिफ़ अलमदारों से और जो उनके साथ अलम उठाए हुए हैं बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं किस मेहनत से ये अलम सजाए जाते हैं और तमाम अलमदार इस वक्त अलम उठाए हुए हैं। मैं मुख्तलिफ़ लोगों से बात कर रहा हूँ, उनसे जान रहा हूँ कि कितने बरस से ये अलम उठा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, 2 मिनट मुझे आप लोगों से चाहिए। आज अलम आप उठाए हुए हैं 8 मुहर्रम को, 1947 से ये जुलूस बरामद किया जा रहा है। आपको कितने बरस हो गए इस जुलूस में आते हुए, ज़ियारत करते हुए, अलम उठाते हुए? मैं जुलूस में 95 से आ रहा हूँ।
माशाल्लाह। और अलम उठाते हुए मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं। अच्छा, और आज जो आपके ग्रुप में माशाल्लाह से ये अलम आपने उठाया है, बहुत खूबसूरत तलवार बनाई है फूलों की और ये सेहरे, तो आज कितने जवान कितने अलमदार आपके साथ मौजूद हैं? तकरीबन 25 लड़का है। क्योंकि ये जुलूस का परमिट ही मैं नाज़रीन बताता चलूँ इतना बड़ा है कि अगर कम लड़के हों तो उठाना मुश्किल है, और ये आप देख सकते हैं किस खूबसूरती के साथ सजाया है। गले से अपने अजल को लगा लिया, के गले से अपने अजल को लगा लिया। देखे तो हौसला कोई नन्हे सिपाही का, दिल पाश पाश हो गया ज़हरा की जाई का। देखा जो ज़ेरे थे गला अपने भाई का, दिल पाश पाश हो गया ज़हरा की जाई। आप कितने बरस से इस जुलूस में आ रहे हैं और अलम उठा रहे हैं? मुझे जुलूस में आते हैं कम से कम 25 साल तो हो गए। माशाल्लाह। अपने वालिद साहब के साथ आते हैं तो बिल्कुल, उसके बाद शौक खुद ही बड़ा अलम उठाने का भी माशाल्लाह अलम उठाते हैं। आज माशाल्लाह से ये अलम इतना खूबसूरत आप लोगों ने सजाया है, और मुझे ये बताइएगा माशाल्लाह से कि इस अलम को उठाने के लिए कितने जवान कितने अलम बरदार आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं? माशाल्लाह जवान हमारे साथ ये पूरा दायरा आपके सामने खड़ा हुआ है, और सब माशाल्लाह बहुत दिल से और बहुत जुनून से उठाते हैं। और ये सिलसिला माशाल्लाह से हमारा जो है अज़ादारी का नस्ल दर नस्ल है, और हम अपने वालिदैन से अज़ादारी करना सीखते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एक अलम के साथ 20-20 लड़के मौजूद हैं, क्योंकि ये जुलूस इतने बड़े रूट का है कि इसमें इतने वज़नी अलम उठाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी सहारे की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं किस खूबसूरत अंदाज में अलम को सजाया गया है। इस वक्त बेइंतहा खूबसूरत अंदाज के अलम सजे हुए हैं। ये जब 12 इमाम से जुलूस बरामद होता है तो ऐसा रूप परवर मंजर होता है कि हम आपको ये दिखा रहे हैं। ये अलग अंदाज का जुलूस है जो कि अमरोहा बरादरी से हर साल 8 मुहर्रम को बरामद किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ भाई अलम उठाया हुआ है। मैं इसी तरह बात करना चाहूँगा, कितने बरस हो चुके हैं अलम उठाते हुए? आज 1947 से ये जुलूस बरामद किया जा रहा है अमरोहा बरादरी की जानिब से। आज मरकज़ी जुलूस पहला है जो कि नश्तर पार्क से बरामद किया गया। आप कब से अलम उठा रहे हैं और कब से आ रहे हैं? तकरीबन मैं तो आ तो बचपन से रहा हूँ, मुझे 34 साल उम्र हो गई है, और मैं जब से ही तकरीबन समझ में आ रहा हूँ वालिदैन के साथ जी। और अलम उठाते हुए मुझे कोई 20 साल तो हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आपके साथ कितने जवान आपके इस अलम के साथ मौजूद हैं? काफ़ी सारे लोग हैं हमारे, सारे कज़न्स हैं सारे? अच्छा, ये एक मैं आपको बताता चलूँ, तमाम ख़ानदान के फ़र्द इस अलम के साथ एक अलम के साथ शामिल हो जाते हैं। पूरा ख़ानदान जो है वो मर्ज होकर एक अलम उठाता है, और ये आप देख सकते हैं अलग अलग अंदाज के अलम सजाए गए हैं। बहुत खूबसूरत अलम है। 12 इमाम से बरामद हो चुका है सजा के अलम बेइंतहा खूबसूरत अंदाज के। आप देख सकते हैं मोतिया के फूलों से और गुलाब के फूलों से ये तैयार किए गए हैं। मेरे साथ अज़ादार और अलम बरदार मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जानना चाहूँगा, 1947 से ये जुलूस बरामद किया जा रहा है, कितने बरस हो गए इस जुलूस पे शिरकत करते हुए, और कितने साल हो गए इस अलम को उठाते हुए? 35 साल हो गए इस अलम को हमें उठाते हुए, क्योंकि हम अपने बचपन से उठा रहे हैं 10 साल की उम्र से, तो अब माशाल्लाह 44 साल के हम खुद हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे आने वाली नस्लें भी इसी शामिल होती चली जा रही हैं। सारे बच्चे आ गए हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी ऐसे ही है, सारे कज़न्स आप सब मौजूद हैं यहाँ पर माशाल्लाह से। मैं एक एक अलम के साथ 20-20 जवान देख रहा हूँ, और इस वक्त जो है ये तमाम अपने पूरे ख़ानदान को रिप्रेजेंट कर रहा है एक एक अलम की जोड़ी। तो ऐसे ही है कि आपका पूरा ख़ानदान इस वक्त इस अलम पे मौजूद है? सारे कज़न्स, भाई कज़न्स और क्या कहते हैं बेटे, सब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। ये जुड़ा हुआ ख़ानदान है, और जैसे मौला हुसैन अपने पूरे ख़ानदान को लेकर आए थे, इसी तरह हमारे यहाँ ये सिलसिला है, नस्ल दर नस्ल चल रहा है। पूरे ख़ानदान अज़ादारी से जुड़े हुए हैं। एक घर में अज़ा खाना होता है, पूरा ख़ानदान उसको चला रहा होता है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं 8 मुहर्रम के बरामद किए हुए जुलूस में, जो कि नश्तर पार्क से बरामद किया गया था, और इस वक्त 12 इमाम से बरामद किया गया है। और आप देख सकते हैं बेइंतहा खूबसूरत अंदाज का ये जुलूस है जो
अलग नज़र आ रहा है। 12 इमाम से बरामद किए हुए जुलूस में 2 मिनट मुझे चाहिए आप लोगों से। भाई मेरे साथ मौजूद है, इतना खूबसूरत अलम सजाया है। परवरदिगार आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये आप लोगों की मेहनतें हैं और आपके वालिदैन ने जिस तरह आपको ये खिदमत करना सिखाया, परवरदिगार उन्हें भी सलामत रखे। बताइए कितने बरस से ये अलम उठा रहे हैं? अगर हम ये कहें तो गलत नहीं हो, क्योंकि बचपन से हमने देखा कि हमारे वालिदैन ने, क्योंकि जुलूस काफ़ी कदीमी है और 1947 से ये बरामद किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। और ये जितने भी हमारे कज़न हैं आपस में सब छोटे छोटे से अपने वालिदैन के साथ आते थे और ये अलग उन्होंने बनाए और आज माशाल्लाह ये पीढ़ी लेके चल रही है माशाल्लाह। और आगे भी इंशाल्लाह आने वाली नस्ल इस जुलूस को ऐसे ही अच्छा, तमाम कज़न्स आप सब एक साथ मौजूद हैं, हर अलम के साथ नहीं देख रहा हूँ 20-20 जवान मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हर घर का एक जो अलमदार है वो मौजूद है। कज़न सब मिलके अलम उठा रहे हैं एक एक घर से। तो क्या आज भी आपका भी ऐसे ही सिलसिला है? बिल्कुल ऐसे ही माशाल्लाह। कोई दुबई से आया हुआ है, कोई यहाँ माशाल्लाह यूएस से आया हुआ है। माशाल्लाह सारे कज़न आपस में यही दिन होते हैं जो हम जुड़ते हैं और फिर सारा साल इसी चीज़ का वेट करते हैं कि ईद बकरीद तो एक त्यौहार होता है पर मुहर्रम अज़ादारी इमाम हुसैन ऐसी चीज़ है जो सबको खींच के अपनी तरफ लाती है माशाल्लाह। सारे कज़न हम आपस में इकट्ठे हैं और ये जुलूस को ऐसे लेकर सलामत रहिए। बेइंतहा खूबसूरत आलाम सजाया है। परवरदिगार आप तमाम की सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाज़रीन ये आप देख सकते हैं बेइंतहा खूबसूरत अंदाज के सजे हुए अलम जो कि 8 मुहर्रम के जुलूस में हर साल बरामद किए जाते हैं, इस बार भी बरामद किए गए और आप देख सकते हैं ये जुलूस पुरअमन अंदाज में हुसैन हुसैन करता हुआ बढ़ रहा है आगे। और हम इस वक्त इस जुलूस के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। ये जुलूस इस वक्त 12 इमाम से बरामद किया गया है और इस वक्त ये हुसैनियान ईरानियान की तरफ रवा दवा है। आज ये जुलूस ठीक 9 बजे हुसैनियान ईरानियान पहुँचा दिया जाएगा। तमाम सिक्योरिटी एहलकार इस वक्त रेंजर्स, पुलिस, स्काउट्स और जितने सिक्योरिटी एहलकार हैं इस वक्त अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्लैटों पर, छतों पर, तमाम मकामात पर इस वक्त सिक्योरिटी तैनात है। हर जगह कंटेनर से ब्लॉक किया गया है अज़ादारी के तमाम इन जगहों को ब्लॉक करके, ताकि तहफ़्फ़ुज़ के साथ एक अज़ादारी दी जाए और ये परवरदिगार ने ख़ास इंतज़ामात किए हैं। आप देख सकते हैं मौला हुसैन का जिक्र गली गली पूरी दुनिया में हो रहा है। आज 8 मुहर्रम है। मौला अब्बास के अलम के जुलूस पूरी दुनिया में बरामद किए जा रहे हैं और आज यहाँ पर ये जुलूस अमरोहा बरादरी की जानिब से बरामद किया गया और आज ये जुलूस 12 इमाम से निकाला गया है और हुसैनियान ईरानियान तक जाएगा। फिर फलक ने वो मंजर तबाही का, दिल पाश पाश हो गया ज़हरा की जाई का, देखा जो ज़ेरे नाज़रीन इकराम, जुलूस 12 इमाम में दाखिल हो रहा है। ये जुलूस यहाँ पर 1 घंटे के लिए तमाम चादरें तब्दील की जाएंगी और यहाँ पर 1 घंटे के इंतज़ार के बाद ये जुलूस फिर बरामद किया जाता है। एक मुनफरिद अंदाज की अज़ादारी है अमरोहा बरादरी की जानिब से। आप देख सकते हैं इस वक्त ये हुसैन हुसैन करते हुए, मातम करते हुए पूरे रस्ते जुलूस में इसी तरह ये पुकार आप सुनते हैं हुसैन हुसैन की। इस मकाम पे तमाम अलमों की चादरें तब्दील की जाती हैं। 1947 से बरामद किया गया ये जुलूस आज 2024 है और इसी तरह ये हर साल जुलूस बरामद किया जाता है। नश्तर पार्क से बड़ी तादाद में इस वक्त लोग इसमें शिरकत के लिए आते हैं। मरकज़ी पहला जुलूस है जो कि नश्तर पार्क से बरामद किया जाता है। इसका रूट भी बहुत बड़ा है और हम यहाँ मौजूद हैं 12 इमाम अज़ा खाने में आप ज़ियारत कर रहे हैं।
नाजरीन, इस इमाम बारगाह में मातमदारी बर्पा भी की जाती है हर साल मरसिए पर, और वो मरसिया जो है मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों में रुक के पढ़ा जाता है और वहाँ पर मातमदारी भी की जाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं बारह इमाम अज़ा खाने में। ये इंतज़ामात हैं, सबील यहाँ पर लगाई जाती हैं, चाय पानी की जाती है और आने वाले अज़ादारों की खिदमत की जाती है। ये कदीमी अज़ा खाना है, यहाँ पर अहले सुन्नत के लोग भी मौजूद होते हैं, हिंदू बरादरी लोग भी होते हैं, यहाँ तमाम इंतज़ामात होता है, यहाँ मातमदारी बर्पा की जाती है। नाज़रीन किराम, मैं बारह इमाम अज़ा खाने में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद हैं अज़ादार, और अलम यहाँ तमाम सजाए जाते हैं हर साल। आज भी यहाँ पर चादरें और अलम की सेहरें तब्दील किए जाएंगे। आइए आपको मनाज़र दिखाते हैं अंदर के, जो जहाँ पर ये अलम, जुलजना, ताबूत की चादरें चेंज की जाती हैं हर साल, और आज भी यहाँ पर चेंज की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर अलमदार अपने अलम सजा रहे हैं। हम भी यहाँ पर इस मकाम पर हैं, आप मेरे साथ रहिए, देखते रहिए। अच्छा जनाब, नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त बारह इमाम अज़ा खाने में मौजूद हैं और मेरे साथ मरसी ख़ान जो आज के इस जुलूस की मजलिस में सोसखानी करते हैं। पिसरान ज़हूर बरादरान, हुजूर बरादरान के तमाम फ़र्जंद और ये सब कज़न्स माशाल्लाह से कितने बरस से कर रहे हैं वो भी जानेंगे। और आज ये जुलूस जो है बारह इमाम से बेहतरीन अंदाज में सज कर यहाँ से रवाना होता है अपने ख़ुतामी मराहिल के लिए। तो अली रज़ा, आप क्या कहेंगे, आज का ये जो जुलूस यहाँ से रवाना होता है, एक रूह परवर मंज़र होता है, इसके बारे में भी बात बताइए, और जो आपकी अज़ादारी से खिदमात हैं वो भी बताइए, कब से हैं? सबसे पहले आप अलकायम टीवी का बहुत शुक्रिया, और मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि बहुत बेहतरीन अंदाज से जो है आप इसको कवर कर रहे हैं, जुलूस को, अज़ादारी को। मौला आपको इसका अजर दें। आप सलामत रहिए। इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं साल से ये अमरोहा बरादरी के वसाक़त से जो है ये जुलूस चलता चला आ रहा है 1947 से 1947 से बिल्कुल। तो इसका जो रूट है वो आपको पता, नुमाइश से जो है वो चल के आता है, नस्तफा से निकलता है, और यहाँ 12 इमाम पे थोड़ी सी देर का स्टे होता है, और उसके बाद जो है वो इसको दोबारा से अलम और जुलजना उसको सजाया जाता है, और बड़ा बेहतरीन रूह परवर मंज़र होता है। रूह परवर मंज़र होता है, बिल्कुल मंज़र होता है वो। और जब दोबारा ये निकलता है अपनी शान और शौकत के साथ, तो दिल जो है ना बाग बाग हो जाता है। बाग। अच्छा, ये बात तो हो गई। अच्छा, अज़ादारी के हवाले से जो खिदमात हैं अली रज़ा और उनके जो अजदाद इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने सोसखानी की बुनियाद डाली, और ये नस्ल दर नस्ल सिलसिला चल रहा है। तो अली रज़ा, आपकी जो ये जुलूस शुरू हुआ 1947 से, तो उस वक़्त आपके फादर और चचा ताया सब बरसिया पढ़ा करते थे। उसके बाद आप लोगों ने कितने अरसे से, अब आप लोग कितने, आपको अरसा हो गया करते हुए सोसखानी को? ये जब जुलूस का जो सिलसिला शुरू हुआ था 1947 के बाद से, तो उसके बाद ही ये हमारे वालिद हुजूर बरादरान, इनके नाम से आप जानते ही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सोसखानी किया करते थे, और उन्होंने जो है, मैं आपको ये और बताना चाहूँगा, अपनी वालदा मालूमा से जो है वो सीखा, सिलसिला इसको सीखा था, और ये उनके ननियाल से उनको विरसे में मिली थी। हाँ। उसके बाद से वो उसको लेके चले, और अब हमें भी जो है वो 25 साल तकरीबन जो है वो हो गए हैं। अच्छा।
इसको जारी रखते हुए और आज आपकी नस्ल का भी सिलसिला शुरू हो गया है माशाल्लाह से। आपके बच्चे और आपके तमाम कज़न्स जो अभी इस वक्त सोसखानी कर रहे हैं उनके बच्चे भी सिलसिला शुरू किए हुए हैं और अज़ादारी का सिलसिला शुरू हो गया। क्या कहते हैं इसमें? जिस तरह हमने अपने वालिदैन के साथ जो है वो बैठ के पढ़ा और सीखा, इसी तरीके से अब हमारे जो आने वाली नस्ल है वो भी जो है वो साथ में बैठती है, आती है और सीखती है और कुछ बच्चे उनमें से तैयार भी होने लगे हैं माशाल्लाह। बाकी और भी सब क्या कहते हैं, कैसा महसूस करते हैं आपको जब आपके बच्चे और इस तरह जब बैठ कर पढ़ रहे हैं और मजालिस में और सोसखानी का सिलसिला है, क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत खुशी होती है इस चीज़ को देखते हुए कि मौला का नाम जो है वो उसको ले रहे हैं और कायम रखने की तरफ जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमें भी इसको सोच के अंदाज़ा होता है कि हम पढ़ रहे थे तो हमारे वालिद को कितनी इस चीज़ से खुशी होती होगी कि मौला का जिक्र कायम रहेगा उनके बाद, तो हम भी जो हैं और आज भी वो यहाँ पर आपको देखते हुए पढ़ते हुए उनकी रूहें यहाँ मौजूद हैं और वो खुश होते होंगे और उनको इसाले सवाब आपकी सूरत में जो खिदमात आप कर रहे हैं फ़र्श अज़ा पर, उनका बेहतरीन अजर सवाब उन तमाम को पहुँच रहा है, क्योंकि ये दिए उन्होंने ही जलाए थे जो आज रोशन हर जगह रोशनी बिखेर रहे हैं। परवरदिगार इस रोशनी को इसी तरह कायम रखे और नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जारी रहे, हमारी दुआ है आप तमाम के लिए। नाज़रीन, हम इस वक्त बहुत शुक्रिया आपका अली रज़ा, हम इस वक्त 12 इमाम में मौजूद हैं अज़ा खाने में और आप इस वक्त देख रहे हैं बड़ी तादाद में अज़ादार अमरोहा बरादरी का जुलूस जो है वो इस मकाम पर आके थोड़ी देर के लिए स्टे करता है और मुख्तलिफ अपने चादरें और सेहरे तब्दील किए जाते हैं। इस वक्त मोतिया से बने हुए तमाम सेहरे जो हैं वो यहाँ सजाए जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं अलमों पर बहुत खूबसूरत अंदाज में। ये देख रहे हैं आप, ये मोतिया की चादरें बनाकर लाई गई हैं और ये अलमों पर अभी कुछ ही लम्हों बाद ये सजा दिए जाएंगे और सारा साल का ये सिलसिला होता है। अज़ादारी जो है एक नस्ल दर नस्ल चल रही है, हम अपने पेरेंट्स से और हमारे बाद हमारे बच्चे, परवरदिगार ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे, क्योंकि ये दुआए ज़हरा है, दुआए फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा है अज़ादारी। और आज हम यहाँ मौजूद हैं 12 इमाम में, परवरदिगार आलम का ख़ास करम है कि उसने हमें अज़ादारी से मुंसलिक रखा और ये सिलसिला हमारी आखिरी सांस तक जारी रहे। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नकवी, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा।